नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप साथियों। हर भगवान के पूजा के जो कुछ हैं वो अलग नियम होते हैं, अलग विधि होती है। जैसे भगवान गणपति भगवान को हम भोग लगाते हैं तो उनके भोग में तुलसी नहीं चढ़ाते हैं, जबकि कृष्ण भगवान के भोग में तुलसी बहुत जरूरी होती है। उसके बिना भगवान कृष्ण का भोग अधूरा माना जाता है। वहीं इधर देखें तो शंकर भगवान का जो प्रसाद होता है उसको खाना भी वर्जित माना जाता है। और तो और इनके जो पूजा होती है शंकर भगवान की, उसमें भी शंख के प्रयोग को मनाही की जाती है। तो सब देवी देवताओं की अलग अलग जो होती है वो परंपराएं हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि शंकर भगवान की पूजा में जो शंख का प्रयोग है वो वर्जित बताया गया है, ना तो इनके शंख से जलधारा अर्पित की जाती है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो शिव महापुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा एक दंभ हुआ करता था। वह बहुत ही बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसने बहुत ही कठिन तपस्या की कि उसके संतान हो जाए। वह निसंतान था। तो उसने इसके लिए शुक्राचार्य जी को अपना गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया, और यह मंत्र प्राप्त करके फिर उसने पुष्कर सरोवर में तपस्या करी और बहुत ही कठिन तपस्या करी। तो उसकी तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। तो भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा गया। फिर बड़ा होकर शंखचूड़ ने भी ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। तो उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे फिर वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहे और कोई भी देवता उसे नहीं मार पाए। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया और कहा कि वह अब बद्रीवन में जाकर धर्मध्वज की जो पुत्री है तुलसी, जो तपस्या कर रही है वहाँ पर, उससे विवाह कर ले। तो ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर शंखचूड़ ने वैसा ही किया और वह तुलसी के साथ विवाह करके सुखपूर्वक रहने लगा। तो उसने उसके बाद अपने बल से देवताओं को, असुरों को, दानवों को, राक्षसों को, गंधर्वों को, नागों को, किन्नरों को, मनुष्यों को तथा त्रिलोक के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली हराकर। और वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। तो शंखचूड़ के अत्याचारों से सभी देवता फिर परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से उन्होंने विष्णु के पास जाने का कहा और वे उन्हें लेकर विष्णु जी के पास गए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही होगी, तो अब आपको उनके पास ही जाना चाहिए। तो भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना सुनने के बाद अपने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर एक बार शंखचूड़ के पास भेजा। तो चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, लेकिन शंखचूड़ अभिमान में आकर मना कर देता है और कहता है कि वह तो महेश्वर से युद्ध ही करना चाहता है। तो भगवान शिव को जब ये बात पता चली तो फिर वे युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। इस तरह देवता और दानवों में घमासान युद्ध हुआ। फिर परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता नहीं हरा पाए। तो भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया, तभी आकाश से आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का कवच है और उसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है, तब तक उसका वध असंभव है। फिर आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु ने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और फिर शंखचूड़ के पास गए और उससे श्री हरि कवच को दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने वह दान बिना किसी संकोच के उनको दे दिया। अपना जो हरि कवच था वो ब्राह्मण को दान में दे दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप धारण करके तुलसी के पास गए। शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपनी विजय होने की सूचना दे दी। तो यह सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन किया और रमण किया। ऐसा करते ही तुलसी का सतीत्व तो खंडित हो गया और भगवान शिव ने फिर उसी समय युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। अब तुलसी को पता चला कि वे अपने जो उसके सामने खड़े हैं उसके पति नहीं है, बल्कि वे तो भगवान विष्णु हैं। तो इससे वो तुलसी बहुत अधिक क्रोधित हो गई और तुलसी ने क्रोध में आकर कहा कि आपने मेरा छल पूर्वक धर्म भ्रष्ट किया है और मेरे पति को मार डाला है, तो आपको मैं शाप देती हूँ कि आप पाषाण होकर धरती पर रहें। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवी तुमने मेरे लिए बहुत वर्षों तक
कठिन तपस्या की है। तुम्हारा यह शरीर अब नदी के रूप में बदलकर गंडकी नदी के नाम से प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा फिर मेरे ही साथ रहोगे। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण बनकर शालिग्राम नाम से रहूंगा और गंडकी नदी के तट पर ही मेरा वास होगा। तभी तो गंडकी नदी पे ही शालिग्राम जी सांवले रूप में सफेद लाइनों के बने हुए होते हैं, वो वहाँ पर मिलते हैं। तो जो देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम व तुलसी का फिर विवाह संपन्न कर मंगलिक कार्यों का प्रारंभ किया जाता है और हिंदू मान्यता के अनुसार इस दिन तुलसी शालिग्राम का विवाह करने पर अपार पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन शंखचूड़ का जो वध है वो शंकर भगवान ने किया था, तो इसीलिए शंकर भगवान के पूजा में शंख का प्रयोग जो है वो इसीलिए वर्जित है, मना है और ना ही शंख से उनके ऊपर जलधारा अर्पित की जाती है। तो दोस्तों, आपको शंखचूड़ की और शंकर भगवान की जो ये जानकारी है वो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे आगे आप शेयर करें, लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो इसे साथ ही सब्सक्राइब भी कर लें। अपना मूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।